Mention stories। यह कहानी है एक ऐसे पेड़ की जिसका बड़ा तना और बहुत सारी शाखाएं, जिसे गांव वाले फांसी वाला पेड़ कहते थे। उस रात घूमते वक्त अरविंद ने विजय से कहा, तू हर वक्त इन बकवास कहानियों में ही फंसा रहता है। अगर भूत प्रेत सच में होते तो अब तक हम सबको मार दिया होता। विजय ने धीरे से कहा, मजाक मत उड़ा। उस पेड़ के नीचे जाने वाले कई लोग लौट कर नहीं आए, दादाजी बताए करते थे। अरविंद ने हंसते हुए बीच में टोक दिया, ठीक है, आज सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। तू मेरे साथ चल। जो ज्यादा देर फांसी वाले पेड़ के पास टिकेगा वही असली मर्द कहलाएगा। हिम्मत है तो बोल। विजय का चेहरा पीला पड़ गया, पर अगर वो पीछे हटता तो वो और भी ज्यादा डरपोक साबित होता। उसने कांपते हुए कहा, ठीक है, चल देखते हैं। दोनों टॉर्च और एक लालटेन लेकर गांव के बाहर निकल पड़े। वो रास्ता कच्चा और सुनसान था, सिर्फ उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, माहौल और अजीब होता गया। हवा और ठंडी हो गई। झींगरों की आवाज अचानक थम गई और जंगल बिल्कुल शांत हो गया। जब बरगद का पेड़ सामने आया तो विजय की सांसें तेज हो गई। पेड़ का फैलाव इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान तक फैली लग रही थी। उसकी मोटी जड़ों ने जमीन को ऐसे पकड़ रखा था मानो सदियों से वह मौत की रखवाली कर रहा हो। अरविंद ने लालटेन जमीन पर रख दी और बोला, चल अब मुकाबला शुरू होता है। देखते हैं तू कितनी देर तक यहाँ पे टिक पाता है। दोनों पेड़ के सामने बैठ गए। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी, जैसे किसी बर्फीली कमरे में हो। विजय बार बार कांपते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन अरविंद मजाक उड़ाता रहा। देख, तेरा भूत आ रहा है। अरविंद ने अंधेरे की ओर इशारा किया और उसे और डराने लगा। लेकिन विजय की आंखें सचमुच फैल गईं। उसे साफ दिखा कि शाखाओं में से एक शाखा हिल रही थी। वो वो देख, शाखा! विजय चीख पड़ा। अरविंद ने टॉर्च उठाई और रोशनी डाली। वहां कुछ भी नहीं था। डरपोक कहीं के, अरविंद ने कहा, तेरा तेरा दिमाग सच में चल गया है। लेकिन तभी तेज हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई और चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। विजय की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि खुद को भी सुनाई देने लगी। अचानक पेड़ से चरमराने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे हिल रही हो। दोनों ने ऊपर देखा। इस बार सचमुच शाखा हिल रही थी और उस शाखा से किसी की लाश लटक रही थी। लाश की गर्दन टेढ़ी थी और उसका चेहरा ठीक उनकी तरफ झुका हुआ था।
उसकी सफेद आंखें टॉर्च की हल्की रोशनी में चमक रही थी। विजय चीखता हुआ पीछे हट गया। अरविंद की हंसी उसके गले में ही अटक गई। ये कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक आवाज आई, हमारा दर्द अब तुम्हारा होगा। दोनों कांप उठे, क्योंकि आवाज पेड़ से नहीं बल्कि जमीन से आ रही थी। उन्होंने नीचे देखा। मिट्टी पर कई हाथों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पर उसी पल एक शाखा अचानक हिली और सीधी अरविंद की गर्दन में आके फंस गई। वह चीखा और छटपटाने लगा। शाखा अरविंद को ऊपर की ओर खींचने लगी और अरविंद का शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। विजय ने उसे बचाने की कोशिश की। जैसे ही विजय ने उस शाखा को पकड़ के खींचा, पर शाखा ठंडी और लोहे जैसी कठोर हो चुकी थी। अरविंद की आंखें सफेद हो गई थी और उसकी आवाज गले में अटक कर रह गई थी। तभी ही कुछ ही पल में उसका शरीर झूलने लगा। विजय चीखता हुआ पीछे हट गया। पेड़ की हर शाखा अब रस्सियों की तरह झूल रही थी और उन पर अलग अलग परछाई दिख रही थी, और हर परछाई की आंखें विजय को घूर रही थी। वह जान बचाकर वहां से भाग निकला। वह जंगल में सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। भागते भागते उसके कानों में हंसी और चीख की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही उसने रुक के सामने देखा तो उसका दिल सामने का दृश्य देख के थम गया। वह फिर से उसी जगह पहुंच गया था। वही बरगद का पेड़, वही शाखा। वह कांपते हुए बोला, नहीं, ये कैसे? मैं तो भागकर दूर आ गया था, फिर से वही जगह कैसे आ गई? अब पेड़ से लटकी हुई लाशें धीरे धीरे झूल रही थी। उनमें सबसे आगे अरविंद था। उसकी आंखें खुली थी और होठ हिल रहे थे। तभी विजय को आवाज आई, अब तेरी बारी है। अचानक एक शाखा विजय के गर्दन में लिपट गई। विजय चीखते हुए अंधेरे में समा गया।